नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग योगा सीखने वाले हैं या योगा प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और अभी उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समय भी हो गया है लेकिन उनके मन में भी कुछ कन्फ्यूज़न है। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में 4 साल, लगभग 5 साल की जर्नी में मैंने चीज़ें फील करी हैं। इनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और शायद ही ऐसी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ शायद ही कहीं और पे शेयर भी हुई हो। तो लेट्स सी। सो दोस्तों, योगा, हम लोग योगा कर ही क्यों रहे हैं? कुछ लोग योगा केवल इसलिए सीखना चाहते हैं कि क्योंकि योगा से हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में जो कुछ परेशानियां हैं हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। कोई डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए योगा कर रहा है, कोई बॉडी पेन या कोई बीमारी से ठीक होने के लिए योगा कर रहा है। लेकिन अगर हम योगा की सही में बात करें, योगिक प्रैक्टिसेस की बात करें, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। चाहे आप क्रिया योगा कर रहे हो, चाहे कोई सा भी योगा कर रहे हो। जनरली मैं सदगुरु के द्वारा दिया गया 2 चीज़ें हैं, हठ योगा, क्रिया योगा और भक्ति योगा। भक्ति योगा में देवी साधना की अगर मैं बात करूँ तो देवी साधना भी मैं करता हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग कनेक्ट भी हो पाएंगे कि जो भी योगिक प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, ये इसका केवल और केवल एक ही मोटिव है। वो है हमारे माइंड में या माइंड का शुद्धिकरण, माइंड की प्योरिटी। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग से हमारे चित्त में जो वृत्तियाँ उत्पन्न हुई है उनको हम खत्म कर सकते हैं, उनका निरोध कर सकते हैं। केवल और केवल यही है, इस चीज़ को समझना। हमारे माइंड में बहुत सारे इम्प्रेशंस बने हुए हैं, उनको ही ख़त्म करने के लिए योगा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ बीमारियां लग गई। ये बीमारियां भी केवल और केवल कुछ इम्प्रेशंस की वजह से ही आपको लगी हैं। मेंटल बीमारियों की अगर बात करो तो वो केवल और केवल माइंड में क्रिएट करेंगे जो थॉट्स हैं उनकी वजह से ही मेंटल बीमारियां लगती हैं। कोई लोग डिप्रेशन में चले गए, कोई कहीं पर किसी को कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से योगा की मदद से इनको हम सही कर सकते हैं। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि जो हमारे बॉडी में एनर्जी का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, सिंपल। इसीलिए उनके पैरों वगैरह में दर्द होने लगता है या कुछ चीज़ें उनके साथ होने लगती है। एनर्जी का फ्लो अगर अच्छे से नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कुछ परेशानियाँ होने ही वाली हैं। तो हम लोग जो भी योगा कर रहे हैं वो केवल अपनी बॉडी के अंदर जो प्राण है उनको अच्छे से फ्लो करने के लिए सारी की सारी चीज़ें करी जा रही है। और जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो करेगी तो आपके अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस बने होंगे फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी में, ये सारे के सारे जो ब्लॉकेजेस है वो खुलने लगेंगे। और जब ये ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे तब आप फील करोगे कि व्हाट एक्चुअली इट इज़ टू बी अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो क्या है? वो खुश रहने का है। लेकिन हमने अपनी आदतों के कारण अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि छोटी सी चीज़ अगर हमारे सामने हमारे विपरीत हो जाए, हमारी विपरीत हो जाए तो हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। या अगल बगल से कोई आके कुछ बोल जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन वीडियो बनाते हुए मेरे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर आवाज़ें ना आए बाहर से, लेकिन अभी भी आ रही हैं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ और ना ही मुझे उन आवाज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें जो हमें परेशान कर सकती थी उन चीज़ों से हम बहुत इजीली मुक्त भी हो सकते हैं। तो योगा से हम कर क्या रहे हैं, हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं। तो जब आप अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करोगे तो उससे होगा क्या? चित्त की वृत्तियों के निरोध से सिंपल इतना समझ लो कि आपके पास, मान लो कि 100 तरीके की इमोशन जमा है। इसको ऐसे समझेंगे कि आपके पास 100 तरीके की इमोशंस जमा है। मतलब आपके माइंड में अलग अलग तरीके के इमोशंस जमा है। गुस्सा, प्यार, फिर या फिर इन दोनों को मिक्स कर दो, गुस्सा प्लस प्यार। इसके अलावा शाइनेस, किसी के सामने शर्माना, मतलब शर्मा के आप बोल नहीं पा रहे हो, शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे हो। ऐसे अनेकों तरीके के आपके अंदर झिझक, बहुत सारे आपके अंदर इमोशन भरे हुए हैं। तो ये इमोशंस जो है, इन इमोशंस को मान लो अगर आप ऐसे एक एक करके खाली करने लगोगे, मान लो कि एक पूरे लॉट में है, तो आपने अगर ये दरवाज़ा खोल दिया, अभी आपका दरवाज़ा बंद है क्योंकि आपने कोई ऐसी प्रैक्टिस सीखी नहीं है जिसके माध्यम से आप ये दरवाज़ा खोल सको। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट जिस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो साइकेट्रिस्ट उससे पूछते हैं कि आपके साथ क्या क्या घटना हुई है, बचपन से लेकर बचपन की सारी घटनाएं उनसे जान लेते हैं। तो वो पीछे जाना चाहता है और वो सारी चीज़ें खोलना चाहता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, और फिर वहाँ से वो
उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो हम लोग योगिक प्रैक्टिसेस में कर क्या रहे हैं कि हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खोल रहे हैं। तो जो पहली परत है गुस्से वाली हटी, दूसरी परत आपके सामने मान लो खुशी की आई, तो आपको खुशी भी महसूस होने लगेगी। और फिर जैसे ये वाली परत हटी, फिर आपके अंदर कोई और इमोशन होगा वो बाहर आएगा, तो आप फील करोगे दिन में कि आपके अंदर कुछ कुछ चीज़ें घटित हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप वैसा ही बिहेव करने लग जाओगे, लेकिन आप अवेयर होने लगोगे, अच्छा अब मेरे अंदर ये चीज़ उठ रही है। तो ये चीज़ें तब होने लगेंगी जब आप योगिक प्रैक्टिसेस करने लगोगे और आपके पास बहुत एक अच्छी टेक्निक है। ओके, फिर धीरे 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 ये सारे के सारे इमोशंस जो होंगे वो क्लियर होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और आप आखिरी में जो आपका अल्टीमेट नेचर है उस तक पहुंचोगे। लेकिन मैंने कह तो ये बड़े आसानी से दिया, इसके बीच का जो सफ़र है वो सफ़र बहुत है लंबा। क्योंकि इस समय पर मान लो कि आप 25 से 30 साल के बीच में हो, या 20 से 25 साल की उम्र है आपकी, तो बचपन से लेकर आज तक कितने दिन हो गए होंगे? एक साल में 300 दिन अगर हम लगाए, तो आप 20 × 300 कितना हुआ? 6000 दिन आप जी चुके हो। 6000 दिन आपने जी लिए हैं। और अब इन 6000 दिनों में हर दिन आपके अंदर कितने इमोशन इंड्यूस हुए होंगे, वो सारे इमोशन आपने हटाने हैं। उनसे उनसे दूरी बनानी है। मतलब सिंपल इतनी सी बात है, उनसे दूरी बनानी है, क्लियर करना है, साफ करना है, साफ 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 साफ। और इसके बाद ये तो हमारे प्रारब्ध, मतलब इस जन्म में जो हमने स्टोर किया है वो खाली कर रहे हैं। उसके बाद उसके पीछे का जो लॉट है उसको खोलेंगे, फिर वहाँ से जो चीज़ें इकट्ठा हुई हैं उनको भी खोलना है। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में और नहीं जाने वाला हूँ। और कुछ लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रारब्ध कर्म जलाए जाते हैं, उसके बाद हमारा संचित का लॉट खुलता है। बिल्कुल ये टर्मिनोलॉजी मैं जानबूझ के यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक बहुत बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। और अब मान लो कि किसी दिन आपने डिटर्मिनेशन के साथ शाम में भी करी, मतलब जो भी प्रैक्टिस आप करते हो, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि आपका करने का मन नहीं हो रहा है, कि अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है कि यार नहीं, मैं नहीं आज नहीं करूँगा, नहीं करते, छोड़ना क्या हो जाएगा। अब ये क्या है, ये आपके माइंड के पुराने पैटर्न है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि तू यहीं फंसा रहे ना, अबे आगे क्यों जा रहा है, इसी में मजा है। कोई आदमी गुस्से में रहना चाहता है, अब देखना कि कुछ लोग गुस्से से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, और उनको पता नहीं चल रहा है कि वो ही चाहते हैं कि वो गुस्से में रहे। आप इस चीज़ को समझना, वो ही चाहते हैं कि वो गुस्से में रहे, इसलिए वो गुस्से से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि यार मेरे साथ ऐसा मत कर, मुझे गुस्सा आ जाएगा, वरना कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा? तू चाहता है तभी आ जाएगा वो। सिंपल सी बात है, तू चाहता है इसलिए तेरे को गुस्सा आ जाएगा। ओके, तो हम लोग हमारी ही चाहतों, हमारी जो चाहते हैं वही हमको पीछे बांध के रखना चाहती है, कोई और चीज़ नहीं है। हमने ही अपने आप को पीछे बांध के रखा हुआ है, इस चीज़ को समझना। सो ये परतें धीरे 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 करके हटने लगेंगी, हटने लगेंगी और हटने लगेंगी। लेकिन जब आप अगले दिन उठ रहे हो, तब आपका कभी मन करेगा कि मैं करता हूँ प्रैक्टिस, फिर उसके अगले दिन करा, मन कर रहा है कि यार छोड़ना, आज नहीं कर रहे। तो हर दिन आपका माइंड जो है अलग अलग गेम खेलेगा आपके साथ। हो सकता है हर दिन ऐसा ना हो, 3 4 दिन तक अलग मूड चले, फिर मूड बदल जाए, फिर मूड चेंज हो, फिर मूड चेंज हो, इस प्रकार से आपके साथ होने लगेगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टिलनेस नहीं है। माइंड में स्टिलनेस नहीं है। माइंड में स्टिलनेस इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत तरीके की इम्प्योरिटीज़ थॉट्स के फॉर्म में भरी हुई है, या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में भरी हुई है। इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में भरी हुई है। इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो इमोशंस है वो भी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ही है, ऐसा समझ सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशंस आपके जो प्रैक्टिसेस है, या आपके हर दिन के जो काम है उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, केवल और केवल उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। केवल और केवल मैं इस समय पे केवल उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जो आपके लिविंग एक्सपीरियंस में है, इसके अलावा किसी और बारे में बात नहीं की जाएगी। तो हर दिन आपकी योगिक प्रैक्टिस करने में आपको हो सकता है कि कभी आपका मन जो है आपको प्रैक्टिस करने ही ना दे। आप प्रैक्टिस करने के बारे में सोचो, आपका मन ऐसे आपको पीछे को खींच ले, आप एक कदम बढ़ाने जा रहे हो फिर भी कदम नहीं बढ़ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, हो ही रहा है लगातार, कि मैं हठ योगा की प्रैक्टिस करने चाहता हूँ, अंग मर्दना करना चाहता हूँ, योगासनास करना चाहता हूँ, मेरा मन ऐसा लगेगा कि हाथ ही नहीं उठाने देगा, हाथ ही ऐसे उठाने ही नहीं देगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार कोई चीज़ ऐसे पीछे से पकड़ के मुझे खींच रही है। लेकिन इसी समय पर आपको क्या दिखानी है? अपनी विल पावर दिखानी है, क्योंकि आपको पता है कि अब जब आपके साथ ऐसा हो कि फ्री विल पे आप अपनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि माइंड आपको बांध रहा है, माइंड आपको पीछे खींच सकता है, माइंड आपको पीछे खींच रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप सही डायरेक्शन में
मूव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो ये चीज़ें हर किसी के साथ होने वाली है, हर किसी के साथ होने वाली है। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए, ये चीज़ें आपको पीछे ना खींच पाए, इन सारी चीज़ें भी जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, उसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है आपकी विल पावर। अगर आपकी विल पावर आपके साथ है तो आप कोई भी चीज़ कर जाओगे, और अगर आपकी विल पावर कमज़ोर है तो आप चीज़ें नहीं करोगे। तो आपको सुबह उठ के सिंपल अगर अपना योगा प्रैक्टिस करना है तो ये आपकी विल पावर से ही होगा। और अगर आप नहीं चाहते होगे तो तब आप अपनी योगी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस करोगे। आपका माइंड आपको पीछे खींच रहा है तो आप पीछे चले जाओगे, या आपको तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है ना। आपको जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो आप उठ के योगा करोगे, किसी भी हाल में करोगे। अगर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है उस दिन अगर आपने योगा कर लिया तो देखना आपका माइंड आपको कई दिनों तक परेशान नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस बात की श्योरिटी है। मैंने उस दिन भी योगा किया है जिस दिन मेरे को फीवर है, फीवर हो रखा है, बॉडी ऐसे काँप रही है, बिल्कुल काँप रही है। मतलब फील हो जाता है कि आज मेरे को फीवर हो रहा है और बॉडी ऐसे काँप रही है। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था, लेकिन आई कैन सिंपली सी, सर्दियों के दिन थे। मैंने भूत शुद्धि करी, पहले देवी के पास बैठा, देवी साधना करी, लगभग लगभग बैठ तो मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में सकता हूँ। मैं बैठा, आधे घंटे तक बैठा हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैं उठ के आया बिस्तर पे बैठा तो मेरी बॉडी से कँप रही थी, लेकिन आई हैड टू डू इट। मैंने फिर उसके बाद भूत शुद्धि करी, भूत शुद्धि के बाद मैंने अंग मर्दना करा, अंग मर्दना के बाद मैंने योगासनास करा, योगासनास के बाद मैंने शांभवी करी। और ऐसा नहीं है कि उस दिन मेरे को परेशानी नहीं हुई, बट मेरे को करना ही था ये। और करते करते बीच में मुझे मज़ा भी आ रहा था, लेकिन जब मैं सब खत्म कर चुका था उसके बाद, उसके बाद भी मेरी बॉडी में फिर मेरे को कंपन सी महसूस हुई। मुझे फील हो रहा था कि फिर से बुखार चढ़ा है, लेकिन आई हैव टैकल्ड विद फीवर ऑन दैट डे ऑल्सो। मैंने देखा उसको कि ये आ कैसे रहा है, आ कैसे रहा है, एनालाइज करा पूरा, और फिर आई टुक ओवर इट। नहीं हुआ, आया ही नहीं वो। मैंने अपने लैंडलॉर्ड से मैं पैरासीटामोल की गोली मांग के आया था, लेकिन वो गोली मैंने खाई नहीं। मैं वर्स्ट केस के लिए वो मांग के लेके आया था, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऑलरेडी पहले भी ऐसा हुआ था। उस समय शायद कोरोना का टाइम था कि बहुत भयंकर ही बुखार आ गया था उस दिन तो। सो आपकी जो व्हील पावर है, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी व्हील पावर ही आपको आगे लेकर जाएगी। इट्स सो सिंपल, बट यही हार्ड भी लगता है लोगों को कि किस तरीके से हम आगे जाए, क्योंकि आपका माइंड ही आपको पीछे खींच रहा है और आपने अपने माइंड के द्वारा ही आगे जाना है। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपने माइंड के द्वारा ही अपने आप को आगे लेकर जाना है। तो इस चीज़ को भी समझना, योगिक प्रैक्टिस करते हुए आपके बहुत सारे इमोशंस बाहर आएंगे। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हो सकता है किसी दिन गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। ये माइंड आपको रोकने के लिए ही कर रहा है, या फिर माइंड के अंदर से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, उनको ख़त्म हो जाने दो, उनको आने दो बाहर, आने दो, आने दो। तो उनको बाहर आने दो और उनको निकल जाने दो। काफ़ी सारे लोग कहते हैं ना कि मैं शांभवी कर रहा हूँ या कोई और प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, अब पहले तो बड़ा ब्लिसफुल रहता था, लेकिन अब मेरी ब्लिसफुलनेस ख़त्म हो रही है और मैं गुस्सा हो रहा हूँ या रोना आ रहा है, ये सब कुछ। अबे तुम बचपन में किसी समय तुम्हारे अंदर इमोशन इकट्ठा हुए थे, वो सब बाहर आएगा, सब का सब बाहर आना ही है। अगर नहीं आएगा तो आप क्लियर ही नहीं हो रहे हो। जब तक आप क्लियर नहीं होगे तो आप अपने सोर्स तक नहीं पहुंच पाओगे जहाँ से आप एक्चुअल में आए थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये सारे अप्स एंड डाउन आपके साथ आते रहेंगे, लेकिन जब आप एक समय तक ये प्रैक्टिसेस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो क्या होगा कि आप आखिरी में ऐसी स्टेट्स तक पहुंच जाओगे जहां पर आपको इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन रिलेंटलेस कमिटमेंट चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए। हर दिन ज़रूरी नहीं है एक जैसा ही स्टेट रहे, एक जैसी ही सिचुएशंस आए आप ब्लिसफुल रहो, ऐसा हर दिन होना पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में आपको एफ़र्ट करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। एफ़र्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे लोग खाना खाते हैं ना, चाहे किस दिन गुस्सा भी हो या खुशी भी हो, हर दिन खाना खाते हैं, इसी प्रकार से आपको हर दिन अपनी योगिक प्रैक्टिसेस करनी है। अगर आप ये चीज़ अपने अंदर डेडिकेटेडली बिठा लोगे तो आप देखना कि आपकी जो प्रैक्टिसेस है आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, और हर दिन आपके अंदर अलग लेवल ऑफ फ्रीडम आपको आने लगेगा। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। और मान लो कि अगर आपकी कभी प्रैक्टिसेस जो है, आपको ऐसा लगता है कि यार अब मेरे से प्रैक्टिसेस हो ही नहीं सकती, तो आप ऐसे लोगों से जाके मिले जो
डेली वो प्रैक्टिसेस करते हैं और आपसे थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो, ऐसे लोगों के पास जाके मिले, अपने दोस्तों से जाके मिले। और कभी अगर आप इन सब चीज़ों से बोर हो चुके, सब कुछ हो चुके हैं, तो आप खेलना कूदना स्टार्ट करो। मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ था कि कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था कोई भी। तो मैंने रनिंग करनी स्टार्ट करी और एक दिन में लगातार 1 घंटे तक मैंने रनिंग करी। जो भी था ना अंदर, सब बाहर निकाला वहाँ, सब कुछ। आपको क्या लगता है, मैं 3-4 साल के बाद मैंने रनिंग करनी स्टार्ट करी। रनिंग नहीं करता मैं, 2016-17 के समय मैंने रनिंग करी थी, उसके बाद मैंने कभी भी रनिंग नहीं करी। ये 2023 की ही बात है। मैंने सोचा कि मैं 3 राउंड मारूंगा, 3 मारे, 4 मारे, फिर अंदर से ऐसा लगा कि यार करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो मैं एक एक घंटे दौड़ा उस दिन। और उस 1 घंटे दौड़ते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बदलती हुई देखी है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने एनालाइज करा कि हम ही अपने आप को रोक रहे हैं। हमारी बॉडी की जो लिमिट है ना, वो लिमिटलेस है, लिमिटलेस। डेविड गॉगिन्स का नाम आपने सुना होगा कि वो एक दिन में 100 किलोमीटर दौड़े थे, 100 माइल्स दौड़े थे ना, वो 120 पता नहीं कितना दौड़े थे। कैसे, हाउ कैन ही डू दैट? बिकॉज दिस बॉडी कैन डू दैट। यू हैव टू हैव द विल पावर। इट्स सो सिंपल। विल पावर का होना जरूरी है कि मेरे को करना है, करना है तो करना है, दैट्स इट। और जब तक आप अपनी प्रैक्टिसेस को इस प्रकार से नहीं करोगे कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा ये करते करते, अगर आपके अंदर ये आग नहीं आ रही है, तो फिर आपको आपकी प्रैक्टिस आपको उस जगह लेकर नहीं जाएगी। क्योंकि इंटेंसिटी होना जरूरी है। क्रिया, सदगुरु ऐसे कहते हैं कि क्रिया अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, आपके अंदर इंटेंसिटी होनी चाहिए। इंटेंसिटी होना अति आवश्यक है, तो ये इंटेंसिटी अपने अंदर लेकर आइए। और बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आप जाएंगे, उनको विजिट करेंगे, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो अपने आप इंक्रीज़ करेगी। आप कई सारी चीज़ों को रियलाइज़ करने लगोगे। तो लोगों से मिलना भी ज़रूरी है, और जगह जगह घूमना भी ज़रूरी है, आप घूमें भी। और इसके साथ साथ एकांत में बैठ के ध्यान भी दे रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है, कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, और आने वाले दिनों में मुझे करना है। कि ये सारी की सारी चीज़ें आप एनालाइज करके रखना। और जो भी अप्स एंड डाउन्स है आते रहेंगे, सब टेम्परेरी ही है। लेकिन अपनी योगिक प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और शाम्भवी महामुद्रा अगर आप लोग करते हैं तो वो किसी भी हाल में नहीं छूटनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छूटनी चाहिए। आप ये प्रण बना लो, बिल्कुल। और मैं आपसे यही कहूँगा, आखिरी में सब लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि किसी प्रकार से अगर आप भैरवी देवी से कनेक्शन बना सकते हो तो प्लीज़ उनके उनके उनसे कनेक्शन बनाएं। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा कि भैरवी देवी की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं। सिंपल, आप सुबह उठ के केवल 3 देवी स्तुति करो, आप देखना कि आपकी ज़िंदगी किस प्रकार से बदलने लगेगी। बहुत ज़्यादा ग्रेस है। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर किसी को लगता है कि वो कुछ इनपुट दे सकता है कि वीडियो में कोई कमी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो बताएं मुझे, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ये किसी के ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। ये मेरे लिए सत्य है, हो सकता है कि किसी और के लिए सत्य कुछ और हो, उसने अपने अंदर कुछ और एक्सपीरियंस किया है, परंतु जो मैंने यहाँ पर बोला ये मेरे लिए सत्य है। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।